राधे गाइस, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है श्रीजी। आज जिस टॉपिक पर मैं आपसे बात करने वाली हूँ वो है कीट विष। ठीक है, कीट विष के बारे में हम यहाँ से शुरू करने वाले हैं। कीट विष होता क्या है? जितने इंसेक्ट्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं? कीट कहलाते हैं। ठीक है, जो कहाँ से बनेंगे? वेस्ट प्रोडक्ट से बनेंगे, जैसे स्टूल, यूरिन, इन सब से जो बनेंगे वो। तो सर्पाणाम शुक्र विंड मूत्र शया पुत्या संभवा, यानी कि जो शुक्र से, विंड से, मूत्र से, ठीक है, पुत्य अमान से, अंडे से, इनसे जो भी उत्पत्ति होती है वो कीट कहलाते हैं। ये आचार्य चरक ने बताया। आचार्य सुश्रुत ने क्या कहा है? आचार्य सुश्रुत ने कहा है कीट इन हैज फ्रेटराइज आफ्टर द चैप्टर्स और स्नेक एंड रोडेंट्स अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन कीट में बी और मे नॉट बी सीन विद नेक्ड आइज, मतलब हम उन्हें अपनी आंखों से नहीं देख सकते। देयरफॉर दे कैन बी इवन इंटरप्टेड एज, ये तो इंसेक्ट्स भी कहला सकते हैं, ठीक है, वॉर्म्स भी कहला सकते हैं, इवन माइक्रोब्स मतलब बैक्टीरिया वगैरह जो भी होते हैं वो। द पार्ट मतलब जो लेग्स होती हैं, फ्लैजेला, सीलिया, इट में बी इवन अ पार्ट ऑफ सिंगल सेल इटसेल्फ, एक भी हो एक ही सेल वाले भी हो सकते हैं, एक when considering unicellular animals। ठीक है, अकॉर्डिंग टू बद्धवांग बट कीट इज अ वेराइटी ऑफ क्रमी भी हो सकता है, ठीक है, माइक्रोस्कोपिक बॉडी क्रमी या एनिमेट थिंग्स विच यूज द इंडिविजुअल legs independently for movements। कीट आर जनरली एक्सेप्टेड एज अ टाइप ऑफ क्रमी विच कैन बी विजुअलाइज्ड बाय द naked eyes। ठीक है, मोस्ट ऑफ द कीट्स आर न्यूरोटॉक्सिक, सम ऑफ द वस्कुलोटॉक्सिक एंड सम आर एलर्जेसिक। ठीक है, ओरिजिन ऑफ कीट, कीट कहाँ से होता है? वही यूरिन से, फीसिस से, सीमेन से, एग से, या कैडेवर ऑफ स्नेक्स, यहाँ से हो सकते हैं। तो सर्पाणाम यानी कि मरे हुए सांपों से, शुक्र से, विंड से, मूत्र से, ठीक है, पुत्या अंगों से, ठीक है, सड़े हुए या फिर अंडों से। ठीक है, ये क्लासिफिकेशन ऑफ स्नेक। अब स्नेक्स कीट, ठीक है, क्लासिफिकेशन क्या है कीट का? तो है आचार्य चरक ने दो बताए। कौन से? दूषी विष कीट यानी कि क्रोनिक पॉइजन, और प्राणहर कीट यानी कि एक्यूट फैटल पॉइजन। ठीक है, आचार्य सुश्रुत ने 4 बताए हैं दोषों के अकॉर्डिंग। वात, पित्त, कफ, ठीक है, और सनिपातज। वात तो इसमें 18 थे, पित्त इसमें 24 हैं, कफ इसमें 13 है, सनिपातज इसमें 12 है, तो टोटल कितने हो गए? 67। ठीक है, स्वरूप, ठीक है, तो स्वरूप में कैसा होगा? स्वरूप आचार्य सुश्रुत ने लक्षणों के आधार पर 2 टाइप्स के बताए हैं। कौन कौन से? तीक्ष्ण विष और मंद विष। ठीक है, सनिपातज कीट विष रोग करता है। क्षार, अग्नि, दग्ध, दशो, रक्त, पित्त, सित, सर्पवत विष वेग, यानी कि क्षार, अग्नि, दग्ध, जहाँ पे दंश होता है वहाँ क्या होता है? क्षार कर्म होता है, अग्नि जैसा दर्द होता है, ठीक है, रक्त, पित्त, स्वरूण, सर्पवत विष वेग, ठीक है, वहाँ पे ऐसा विष वेग होता है। ठीक है, दूषी विष कीट, लक्षण क्या है दूषी विष कीट के? तो गात्र, रक्तम, सितम, कृष्णम, श्यावम व पिंड का विक्तम, अर्थात लाल, लाल, सफ़ेद, काला और श्याव की पीड़िकाएँ निकल आएंगी बॉडी पे, जहाँ पे काटा होगा वहाँ पे। ठीक है, सकंडु, दह, विसर्प, पाकी, स्यात, कुचित तथा, जिस जगह पे काटा होगा वहाँ पे क्या क्या होगा? कंडू होगा, ठीक, खुजली होगी, दहा होगा, विसर्प होगा, पिंडिकाएँ निकल आएंगी, पाक होगा, स्यात, कुचित यथा। ठीक है, और क्या होगा? सेंसेशंस होंगे बहुत सारे। ठीक है, तृष्णा, अरुचि, परितश्य भवेत दूषी विषादी। चरक ने बताए तृष्णा होगा, अरुचि होगी, परिषेक होगा, ठीक है, दूषी विष के ये लक्षण है। ठीक है, उसके बाद प्राणहर कीट विष, तो क्या होगा? सर्प दृष्टे यथा शोथो, जहाँ पे सर्प ने काटा होगा वहाँ शोथ होगा, सर्पदंश के समान दर्द होगा। ठीक है, शोथ होगा। वर्धते स्रो अग्र ग्रंथि बन जाएगी। सरक दशो अक्षी गौरव, क्या होगा? अग्नि गौरव, दशो अक्षी मतलब आंखों में हैवीनेस हो जाएगी। दशो अक्षी गौरव मतलब अंग में पेन होगा, दर्द होगा, और अक्षी में गौरव आ जाएगा, मतलब जो आंखें होती हैं वो भारी होने लगेंगी, मूर्छा आ जाएगी। सारुत्या श्वस्यते, पेंटिंग, मूर्छा आ जाएगी, डिस्फोनिया हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या है? कीट विष के सामान्य चिकित्सा। अगर हम सुश्रुत की बात करें तो सुश्रुत ने बताया ज्वर आएगा, अंगमर्द होगा, छद्री, अतिसार, तृष्णा, दहा, मूर्छा, जृंभा, कंप, श्वास, हिक्का, अति
शीत, शोफ, मंडल, विसर्प और ये सब होंगे। आचार्य वामभट्ट ने बताया कि कीट दंश, कर्णिका, शोफ, ज्वर, कंडु, आरोचक ये दिखेंगे लक्षण। ठीक है, वातज विष में क्या होगा, अगर वातज विष है तो उसमें क्या होगा तो हृदय में पीड़ा होगी, जॉइंट्स में पेन होगा, मतलब जॉइंट का मतलब जोड़ों में दर्द होगा। ठीक है, बोन्स में, हड्डियों में पीड़ा होगी, ट्रेमर होगा, डिस्पोनिया होगा, कलर ऑफ द स्किन बिकम ब्लैक, कृष्ण वर्ण का शरीर हो जाएगा और स्टिफनेस होगी। ठीक है, पित्तज में क्या होगा, हार्ट बर्न, मतलब हृदय में दाह होगा, लॉस ऑफ सेंसेशन, आपकी सेंस करने की जो इंद्रियों की दुर्बलता आ जाएगी। ठीक है, बिटरनेस ऑफ माउथ, खट्टापन आ जाएगा माउथ में, मसल फैटिक, ठीक है, अपनी जो मांसपेशियां हैं वो अकड़ने लगेंगी, टेंडरनेस ऑफ टिश्यू, रेड एंड येलो कलर होगा, कफ में वॉमिटिंग, एनोरेक्सिया, कोल्डनेस, वमन होगा, एनोरेक्सिया होगी। ठीक है, कोल्डनेस होगा, स्वेटनिंग ऑफ माउथ, मतलब स्वेटनेस ऑफ माउथ, माउथ में पसीना सा आने लगे, सलाइवेशन एक्सेट्रा। ट्रीटमेंट प्रिंसिपल ऑफ कीट विष। ठीक है, तो आचार्य चरक ने बताया कि दंश स्थान पर शोधन के उपरांत शीर वृक्ष की त्वचा का लेप लगाना चाहिए। इसमें कौन से आएंगे, वट, गूलर, इन सब का मोती को पीस कर लेप लगाने से शोथ, दाह, तोद और ज्वर शांत हो जाता है। आचार्य वामभट्ट ने बताया है दशाएं अगध। शिष्यों ने बताया है स्वेदन, आलेपन, सेक आदि को उष्ण रूप में ही प्रयोग करें। दंश स्थान में पाक या मूर्छा हो तो संपूर्ण विषघन औषधियों का प्रयोग करना चाहिए और पुनः पुनः शोधन करना चाहिए। उग्र विष वाले कीटों को काटने पर सर्प विष की भांति चिकित्सा करनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद क्या है नेक्स्ट, इसी में देखो मॉडर्न है इसका, कि अगर कोई इंसेक्ट बाइट कर लेता है, इन मॉडर्न इट इज कोरिलेटेड विद द इंसेक्ट बाइट। कॉमन बाइटिंग इन इंसेक्ट स्टिंगर्स होते हैं और बाइटर्स। स्टिंगर्स में क्या क्या है, बीज होती हैं, वास्प, येलो जैकेट, हॉर्नेसाइट और स्कॉर्पियन। स्कॉर्पियन हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, उसके बाद आपके बिटर्स में क्या है, मॉस्किटो, टाइट्स, लाइस मतलब माउस, बेडवॉर्ट्स और स्पाइडर। सिम्टम्स क्या है, इनमें भी वेनोमस और नॉन वेनोमस होते हैं। सिम्टम्स देखो क्या क्या है। ठीक है, पेन होता है, वेनोमस में ऑलवेज होता है, नॉन वेनोमस में कभी कभी होता है। इचिंग में भी वेनोमस में है और नॉन वेनोमस में कभी कभी होती है। स्वाइलिंग वेनोमस में मे बी इंटेंस, नॉन वेनोमस में माइल्ड और एब्सेंट होती है। रेडनेस वेनोमस में इंटेंस होती है जबकि नॉन वेनोमस में माइल्ड और एब्सेंट होती है। एलर्जिक रिएक्शन कॉमनली होती है जबकि नॉन वेनोमस में रेयरली होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है वो आपका कौन सा विषय है वो आएगा आपका लूता विष। ठीक है, मैं यहाँ लूता विष की बात कर रही हूँ। तो लूता क्या होता है, लूता का मतलब होता है स्पाइडर। ठीक है, लूता विष उत्पत्ति कहाँ से होती है लूता विष की। एक लूता विष ऐसे बताया गया है कि जो नंदिनी नामक गाय को लेकर भृगु ऋषि वशिष्ठ अपने आश्रम में विश्वामित्र से रूठ गए थे, तब उनके मस्तिष्क से जो श्वेत गायों की कटी हुई घास पर पड़ी, जो श्वेत की बूंद गायों की कटी हुई घास पर पड़ी, उससे क्या बना, लूता विष की उत्पत्ति हुई। शॉर्ट में यही है। ठीक है, शॉर्ट में इतना ही है। ठीक है, फिर उसके बाद ठीक है, नेक्स्ट है इसके उत्पत्ति हो गई। अब इसके प्रकार देखो, आचार्य सुश्रुत ने कितने प्रकार बताए हैं, 2 प्रकार बताए हैं, कृच्छ साध्य और असाध्य। आचार्य सुश्रुत के अकॉर्डिंग जो कृच्छ साध्य लूताएँ होती हैं वो कितने प्रकार की हैं, 8 प्रकार की। इनके नाम याद करने हैं, असाध्य के भी नाम याद करने हैं। ठीक है, तो कृच्छ साध्य लूताएँ त्रिमंड, श्वेता, कपिला, पीतिका, आलविषा, मूत्रविषा, रक्ता और कासना। ठीक है, ठीक है, और असाध्य में है सावर्णिका, लाजवर्णी, जालिनी, एणपर्णी, कृष्णाक्र, अग्निवर्णा, काकांड और मालागुणा। ठीक है, आचार्य सुश्रुत ने इन सभी के दंश से उत्पन्न सामान्य एवं विशिष्ट लक्षणों का पृथक विस्तार में वर्णन किया है। ठीक है, आचार्य चरक के अकॉर्डिंग ये केवल 2 ही प्रकार की होती हैं, कौन सी, दूषी विषलूता और प्राणहर लूता। ठीक है, अब देखो आचार्य वृद्ध वाग्भट में विषाक्तता की दृष्टि से इनके 3 भेद बताए गए हैं, तीक्ष्ण, मध्य और ज्वर। ठीक है, तो कौन कौन से हैं, तीक्ष्ण, मध्य और ज्वर, ये 3 प्रकार के बताए गए हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या है कि
आचार्य वाग्भट ने और भी बताए हैं। आचार्य वाग्भट ने ऐसे भी बताए हैं, आग्नेय, सौम्य, वायव्य और मिश्र। ठीक है, तो आग्नेय 7 स्वेद से उत्पत्ति, सौम्य 7 अंडों से उत्पत्ति, वायव्य वायु से उत्पत्ति, ये भी 7 है। मिश्र ने जो बताया वो मिश्र जो थे वो भी 7 है, मिश्र उत्पादों से उत्पत्ति। ठीक है, आग्नेय प्रधान रूप से पैतिक, सौम्य कफज, वायव्य वातज और मिश्र सनिपातज विकारों से उत्पन्न करती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखो, अगर हम तीक्ष्ण वाला देखें तो चिकित्सा ना करने पर 7 दिन में मृत्यु हो जाती है। अगर वाग्भट ने बताया है कि पहले में जो तीक्ष्ण है उसमें क्या होगा, 7 दिन में शीघ्र चिकित्सा ना करने से रोगी को क्रमशः 7 दिन में मृत्यु हो जाती है, फिर 10 दिन में, मध्य में 10 दिन में मृत्यु हो जाती है, और लास्ट अवर में 15 दिन में, मंद या अवर, इसमें 15 दिन में मृत्यु हो जाती है। ठीक है, अब नेक्स्ट है कृच्छ साध्य लूता दंश के लक्षण। तो अगर इस सुश्रुत के अनुसार देखो, कष्ट साध्य लूता विष के सामान्य लक्षण क्या क्या होंगे कि दंश स्थान पर, ये श्लोक दे रखा है इसमें, तो ये श्लोक याद कर लेना। ताभिर दृष्टते शिरो दुखम कंडूर दृश्यम चा वेदना भवंती चा विशेषण गदा श्लेष्मक वातिका। ठीक है, दंश स्थान पर कंडू, वेदना तथा वात, कफज, अन्य विकार। ठीक है, उसके बाद असाध्य लूता के लक्षण, तो इसमें भी है ता अभिरष्टे दंश कोथम प्रवर्तति शत जयम जा ज्वरो दाहो अतिसारश्च गधा स्योत्तच त्रिदोषजः पिंडिका विबधनाः कारामंडलानि महानतीचा। यहाँ तक केवल इतना ही करना है, त्रिदोष ज तक। ठीक है, तो क्या है कि दंश स्थान का सड़ना, रक्तस्राव, विविध प्रकार की पिंडिकाएं, बड़े बड़े चकत्ते, लाल स्याव, कोमल तथा फैलने वाली सूजन, वेदना, दाह, ज्वर, अतिसार तथा त्रिदोषजन्य अन्य लक्षण। ठीक है, ये हो गए। ठीक है, उसके बाद क्या है, इसमें और भी लूतिका दे रखी है, तो एक बार पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो त्रिमंडका नामक लूता, तो त्रिमंडका के लूता के दंश में दंश स्तर पर कृष्ण वर्ण का रक्तस्राव होता है, कृष्ण वर्ण का रक्तस्राव होता है, व्रण विद्रदीर्ण होता है, बधिर दृष्टि, धुंधली तथा नेत्रों में दाह होता है। ठीक है, श्वेत नामक लूता, कौन सी लूता है, श्वेत नामक लूता, तो इसमें क्या होता है, श्वेता नामक लूता में दंश स्थान पर श्वेत वर्ण की कंड युक्त पिंडिका निकली जाती है, उसमें दाह, मूर्छा, ज्वर, विसर्प, क्लेद और वेदना होती है। नेक्स्ट है कपिला नामक लूता। कपिला नामक लूता के दंश में दंश स्थान पर ताम्र वर्ण की पिंडिका जो स्थिर होती है निकल आती है, जिसमें सिर का भारीपन, दंश स्थल पर दाह, तिमिर और भ्रम होता है। पितिका नामक लूता के दंश स्थान से दंश स्थान पर, दंश विच से दंश स्थान पर स्थित पिंडिका निकल आती है और बमन, ज्वर, शिशूल और नेत्र वर्ण की होती है। आल विषा नामक लूता के दंश में रक्तवर्ण की पिंडिका दंश स्थान पर निकल आती है और जो सर्षप के आकार की होती है, इसमें तालु विष, शोष और दाह होता है। मूत्र विषा नामक लूता के दंश में पूती, विसर्प, कृष्ण वर्णीय रक्तस्राव, काश, श्वास, वमन, मूर्छा, ज्वर और दाह से लक्षण उत्पन्न होते हैं। रक्ता नामक लूता के लक्षण, तो दंश स्थान के चारों ओर पांडु वर्ण की पिंडिकाएं निकल आती हैं, दाह और क्लेद होता है तथा इसके किनारे रक्तवर्ण और रक्तयुक्त होते हैं। कसना नामक लूता के दंश से पिच्छल और शीतल रक्त निकलता है और काश एवं श्वास से लक्षण उत्पन्न होते हैं। कृष्णा नामक लूता के दंश में दंश स्थान और पुरुष की गंध आती है और अल्प मात्रा में रक्तस्राव होता है। साथ ही ज्वर, मूर्छा, वमन, दाह, काश और श्वास से लक्षण उत्पन्न होते हैं। लाज नामक लूता, इसे अग्निवर्णा नामक लूता के दंश से दाह, अत्यधिक स्राव, ज्वर, चोष, कंडू, रोमहर्ष, दाह और स्फोट उत्पन्न होता है। सौवर्णिका नामक लूता के दंश का वर्ण
ध्यान अर्थात पकी ईंट के रंग जैसे फेनयुक्त और मत्स्य अग्नि होता है तथा श्वास का ज्वर, तृष्णा एवं दारुण मूर्छा से लक्षण उत्पन्न होता है। लाज वर्णा नामक लूता के दंश का वर्ण पकी ईंट के वर्ण के समान दुर्गंध युक्त रक्तस्राव वाला तथा दाह, मूर्छा, अतिसार और शिरोवेदन युक्त होता है। जालिनी नामक लूता के दंश के लक्षणों में भयानक धारियों से युक्त विदर्णी हुआ जकड़ाहट लिए तथा श्वास अंधकार का बार बार दिखना और तालुशोष पाए जाते हैं। एड़ी पड़ी नामक लूता के दंश में दंश की आकृति काले तिल जैसी और साथ में तृष्णा, मूर्छा, ज्वर, वमन, कास और श्वास होती है। काकांडा नामक लूता का दंश वर्ण में पांडुरक्त, अति वेदना युक्त तथा तृष्णा, मूर्छा, श्वास, हृदय रोग, हिक्का, कास अधिक इन लक्षणों से युक्त होता है। ठीक है। माला गुण नामक लूता का दंश रक्तवर्ण का धूमगंधी और तीव्र वेदना युक्त होता है। कई स्थानों से विदर्ण हुआ होता है और तथा दाह, मूर्छा और ज्वर होता है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है लूताओं द्वारा विष का प्रक्षेपण। ठीक है। लूताएं श्वास, दृष्टा, मल, मूत्र, शुक्र, लालस्राव, नख और आर्तव द्वारा विष को प्रक्षेपित करती हैं। विशेष रूप से मुख का विष वमन करती हैं। यह अष्टांग संग्रह बांगभट्ट ने दिया है। विभिन्न अंगों द्वारा प्रक्षेपित विष के लक्षण। तो क्या होता है? श्वास द्वारा प्रक्षेपित विष के प्रभावों से दंश स्थान पर सहसा सूज जाता है, दाह होता है, वही सब आ जाएंगे इसमें। ठीक है। दाह होता है, मूर्छा आती है, दुर्गंधित होता है, कंडू होता है। ठीक है। लाल बढ़ जाता है, नख में उत्पन्न जोश पीड़िका कंडू से युक्त धूम के बड़ वाला होता है था। ठीक है। और शुक्र के संसर्जन उत्पन्न दंश गांठ के समान कठोर तीव्र वेदना वाला होता है। ये सब इसमें बताना है और कुछ नहीं है। ठीक है। लूता विष के इसमें आचार्य सुश्रुत ने बताइए उपचार नस्य देना चाहिए। अंजन, अभ्यंग, पान, धूम्र, अवपीड़न, कबलग्रह, तीव्र वमन, विरेचन और शिरोवेद द्वारा रक्त निकालना चाहिए। ठीक है। सभी प्रकार की लूताओं की सामान्य चिकित्सा कैसे करोगे? लिसोड़े की छाल को और शीर पीपली तथा पान, अभ्यंग कब में प्रयोग करेंगे। ठीक है। असाध्य लूताओं में दोषों की अधिकता होने के कारण असाध्य कहकर शीघ्र चिकित्सा करनी चाहिए, परंतु असाध्यों में दहन और छेदन कर्म नहीं करना चाहिए, ये याद रखना। आचार्य सुश्रुत ने बताया। ठीक है। आचार्य वृद्ध भागवत के अनुसार लूता के दष्ट रोगी में दंश को मूल सहित मंडराग नामक यंत्र से मंडलाग्र, याद रखना नाम, मंडलाग्र नामक यंत्र से निकालकर जाम्बोष्ट आदि शस्त्र से जलाएं, परंतु पित्त प्रधान दंश को नहीं जलाना चाहिए। कर्कश, नष्टरोम, मर्म या संधि आदि में स्थित तथा सब फैल दंश को नहीं जलाना चाहिए और न काटें। इस पर मधुर और सैंधव आदि मिश्रित विषनाशक अम्लों का लेप करें। बरगद आदि छीरी वृक्षों के अतिशीत कषायों से परिक्षेप करें। सींग आदि सिरोविद द्वारा रक्त मोक्षण कराएं। दूषित रक्त के निकाल जाने पर घी, दूध और से परिक्षेप करें। ठीक है। उसके बाद चिकित्सा। दंश स्थान से थोड़ा सा अरिष्ट बंधन करें। दंश स्थान पर चीरा लगाकर उसे पोटेशियम पर मैग्नेट के घोल से धोएं। सूजन हो तो लेड लोशन के साथ, ये मॉडर्न है। ठीक है। लेड के लोशन के साथ कपड़ा भिगोकर उस पर रखे परीक्षित प्रतिविषों का प्रयोग करें। वेदना अधिक हो तो मॉर्फिन का इंजेक्शन दे दे। पेश या उत्तेजन को कम करने के लिए 10% कैल्शियम ग्लूकोनेट और ग्लूकोज सेलेनाइन का अंत शिरा द्वारा करा दे। ठीक है। स्पाइडर वेनोम। अब स्पाइडर वेनोम आर आइदर साइटोक्सिक और न्यूरोटॉक्सिक। स्पाइडर बाइट इज नोन एज एरेक्टिनिज्म। ठीक है। क्या? ARACHNIDISM। ठीक है। साइन एंड सिम्टम्स है लोकलाइज स्वैलिंग है, पेन है एट द साइट है। ठीक है। रेडनेस एट द साइट, मसल क्रैम्प, डेलेरियम। ठीक है। कन्वल्शन। ठीक है। एंटी वेनम देंगे, एंटी वेनोम्स देंगे ही देंगे। ठीक है। एड्रेलिन देंगे, एंटी हिस्टामाइन, एलर्जेसिक सिंपैथेटिक ट्रीटमेंट हम दे सकते हैं। ठीक है। और क्या दे सकते हैं? अभी हमने पढ़ा चिकित्सा में क्या, पोटेशियम परमैंगनेट भी दे सकते हैं, लेड लोशन भी लगा सकते हैं, और क्या है, हम मॉर्फिन का इंजेक्शन भी दे सकते हैं। तो यहाँ पर खत्म हुआ क्या? लूता विष। ठीक है। नेक्स्ट इनसे यहाँ पे कीट विष और लूता विष हमने खत्म कर लिया। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम क्या पढ़ते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे कंप्लीट होता है इंसेक्ट विष और लूता।